नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। आज हम बहुत दूर से आपको खबर दिखा रहे हैं और आपको मालूम है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है बहुत बड़ा युद्ध। यूक्रेन की राजधानी कीव से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर लगभग आपको ऐसा ही नज़ारा दिखाई देगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम क्या वाकई कीव आ रखे? नहीं, हम कीव नहीं आ रखे। हम आपको खबर दिखा रहे हैं कोटद्वार से। कोटद्वार भाबर की उस जगह से खबर दिखा रहे हैं हम जहाँ का मुद्दा बड़ा गर्म है। और मुद्दा बड़ा गर्म है तो फिर हम क्यों ना आपको खबर दिखाएं। देखिए आप, हम एक ऐसी जगह में खड़े हैं जिसको आप भूतिया भी कह सकते हैं, खंडर भी कह सकते हैं, और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में बमबारी से तबाह हुए क्षेत्रों की भूमि की तरह भी कह सकते हैं। तो कहाँ पर है जगह, पहले आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे मुद्दा गर्म है। पहले आपको ये जगह दिखाते हैं और इस जगह तक आप कैसे पहुंचेंगे आपको ये भी बताते हैं। तो फिर आपको हम पूरी खबर दिखाएंगे, क्योंकि आज ये मुद्दा बड़ा गर्म है और इस पर खबर डालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे बहुत समय पहले हमने इस जगह की खबर आपको दिखाई थी, उस समय तक संभवतः आप हमारे चैनल में नहीं जुड़े रहे होंगे। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं इसी जगह जिसको देखकर आपको यही लगेगा या फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहा जो युद्ध है, यूक्रेन और रूस के बीच जो चल रहा युद्ध है, ऐसा लग रहा है हम उसी जगह पर आ गए। लेकिन अभी हमारा पासपोर्ट बना नहीं तो वहाँ तो हम जा नहीं पाए। आपको खबर दिखा रहे हैं अपने ही क्षेत्र से, कोटद्वार भाबर से हम आपको खबर दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर बनना था मेडिकल कॉलेज, जिस जगह को लेकर पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि हमने ज़मीन भी एक्वायर की, लैंड यूज भी चेंज कर दिया, सॉइल टेस्टिंग भी करा दी। यानी इस जगह पर बनना था एक मेडिकल कॉलेज, जहाँ जैसा कहना है पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का। उनका ये कहना है कि हज़ारों स्क्वायर फीट भूमि जो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही है उन्होंने एक्वायर कर ली, फिर इस ज़मीन का लैंड यूज भी चेंज कर दिया और इस ज़मीन को चिकित्सा विभाग में ट्रांसफ़र भी कर दिया, इसकी सॉइल टेस्टिंग भी करा दी। लेकिन हमारी सरकार नहीं थी तो इसलिए मेडिकल कॉलेज नहीं बना। लेकिन आज जो बयान आया है, वर्तमान जो विधायक हैं कोटद्वार की ऋतु खंडूरी भूषण, विधानसभा अध्यक्षा भी है, उन्होंने कहा है कि एक ज़िले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है। तो जो लोग बार बार इस बात को कहते रहते हैं कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज कब बनेगा, तो उनका कहना है नहीं बनेगा, एक ज़िले में एक ही बनता है। पहले आप ज़िले की मांग कीजिए। तो चलिए फिर, ये जो जगह है न, तो मुझे लग रहा है तो खंडूरी भूषण यहाँ कभी आई होंगी, हो सकता है बीजेपी के भी बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, कांग्रेस पार्टी के भी तमाम लोग जो झंडा चौक से तहसील तक प्रदर्शन करते रहते हैं, हो सकता है उन्होंने भी ये जगह नहीं देखी होगी। तो फिर आप भी जानना चाहेंगे ये जगह है कौन सी, जिसको लेकर हम कह रहे हैं कि ये वही जगह है जिसको लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ये जगह मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत थी। जगह कितनी बड़ी है, इसकी क्या स्थिति है, इससे पहले आप देखिए कि इस जगह पर आप पहुँचेंगे कैसे। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे पहुंचेंगे इस मेडिकल कॉलेज वाली ज़मीन पर। तो यहाँ पर आने के लिए आपको कोटद्वार भाबर के मालन पुल पे आना है। मालन पुल पे नहीं जाना है अभी आपने, ये बना नहीं है, इसके पास से एक रास्ता जा रहा है। ये रास्ता देखिए आप, जहाँ से आप अगर टू व्हीलर से जाते हैं, स्कूटी या बाइक से अगर आप जाएंगे तो फिर आप पहुँच जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर से हम आपको खबर दिखा रहे हैं। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको मालन पुल के पास आना होगा, फिर इसके पास से रास्ता जा रहा है, लेकिन सिर्फ स्कूटी और बाइक का रास्ता है। महिलाएं अगर ना आए तो बढ़िया, अभी पुल बना नहीं है तो ये रास्ता जो है टू व्हीलर के लिए अच्छा है। और इसी रास्ते से अगर आप आएंगे तो फिर आप इस रास्ते से आ सकते हैं, मतलब आने का रास्ता है, आगे दिखाते हैं कैसा। रास्ते से हम आ गए और इसी रास्ते का इस्तेमाल करना है आपने। अगर आप स्कूटी या बाइक से आते हैं तो इस रास्ते से आप आएंगे। और ये रास्ता देखिए आप, ये मालन पुल के पास से जा रहा रास्ता, रास्ता देखिए कैसा है, बहुत अच्छा है, एडवेंचर रास्ता है, एडवेंचर वाला रास्ता है। लेकिन महिलाएं इस रास्ते से ना आए तो बढ़िया है। चलिए फिर इस तरह के रास्तों से ही गुजरते हुए आप आ सकते हैं इस जगह पे जहाँ पर बनना था मेडिकल कॉलेज। ये रास्ता है, इसी रास्ते से लोग आ रहे जा रहे, शाम के लिए अच्छा है। वो इस रास्ते से अगर आप शाम को आते हैं तो फिर आपको अच्छी जगह मिल जाएगी। चलिए फिर अब हम आपको रास्ता दिखा चुके हैं, दिखाते हैं आपको खबर आगे भी। तो अगर आप टू व्हीलर से आते हैं, स्कूटी बाइक से आते हैं, तो अभी भी ये रास्ता जो मालन पुल के पास का खुला है। अगर मालन पुल को पार करेंगे आप, तो मालन पुल को पार करने के बाद आप इस सड़क से आएंगे तो फिर आपको ये रास्ता दिखाई देगा। ये रास्ता कहाँ पर है इसके लिए आपको थोड़ा दिखा देते हैं लैंडमार्क। यहाँ पर एक स्कूल है, ये कॉन्वेंट स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल का बोर्ड आपको दिखाई देगा। तो फिर उससे बस 20 मीटर पहले ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपको पहुँचा देगा उस ज़मीन पर जहाँ से हम आपको आज दिखा रहे हैं खबर। इस रास्ते से आप गुजरेंगे, रास्ता ज़रूर थोड़ा ख़राब है लेकिन ये रास्ता पहुँचता है जहाँ से हम खबर दिखा रहे हैं। तो आप इस रास्ते में बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगे। हो सकता है कभी आप आए नहीं हो तो एक बार आप आ सकते हैं। ये रास्ता है, इस रास्ते से हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ से हम आपको खबर दिखा रहे हैं। तो ये जो रास्ता है ये जाता है, यहाँ पर एक पॉलीटेक्निक कॉलेज भी बना हुआ है, कोटद्वार का पहला एक पॉलीटेक्निक कॉलेज है। और पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास ये रास्ता है जहाँ तक आप आएंगे तो बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगे।
चलिए फिर पहले आपको ये जगह दिखा देते हैं। और ये जगह लाखों स्क्वायर फीट की भूमि है ये। इस जगह को आवंटित किया गया था मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के लिए, और इस ज़मीन के चारों ओर बाउंड्री वाल हो चुकी थी। यहाँ पे बोरिंग भी हो चुकी थी, बिजली की लाइनें भी लगी हुई हैं, लेकिन आज ये जगह एक खंडर में तब्दील है। तो वाकई क्या यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनना था? और जैसा अगर विधायक विधानसभा अध्यक्ष कह रहे रितु खंडूड़ी भूषण की एक ज़िले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है, तो फिर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने अगर ये जगह एक्वायर की, इसका सॉइल टेस्टिंग कराया, इसका लैंड यूज चेंज किया, इस ज़मीन को चिकित्सा विभाग में ट्रांसफ़र किया, तो फिर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना? और जैसा रितु खंडूड़ी भूषण कह रही है कि यहाँ पर तो मेडिकल कॉलेज बन ही नहीं सकता, तो फिर तो ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा ये है कि इस ज़मीन की पहले आप हालत देखिए, फिर अब इस बात को लेकर हम बात करेंगे। और ये तो निश्चित तौर पर अब कोटद्वार के पत्रकारों का काम है, कोटद्वार के लोगों का काम है ये जानना कि क्या वाकई कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बन सकता था या नहीं बन सकता था। और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को अब इसमें सामने आकर बताना होगा कि जब एक ज़िले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है, जैसा रितु खंडूड़ी भूषण कह रही है, तो फिर आपने ये सपना लोगों को क्यों दिखाया? क्यों आप बार बार कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज की तो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, वो तो सरकार बदल गई। तो क्या सरकार बदलने से काम रुक जाता है? ये तो एक चर्चा का विषय है, लेकिन पहले अब आपको दिखाते हैं जगह, और फिर हम इस खबर की करेंगे तहकीकात, कौन सच्चा कौन झूठा। चलिए फिर अब इस जगह से हम आपको दिखा रहे हैं। आज सीधे हमने सोचा कोटद्वार की खबर दिखाते हैं आपको। रूस यूक्रेन के युद्ध से तबाह नहीं हुई है भूमि। दरअसल ये भूमि पिछली सरकार में अवैध खनन का शिकार हो गई। यहाँ पे इतना खनन हुआ, आप कल्पना कीजिए 40-50 फीट तक इसमें खनन हो चुका है। और ये खनन हुआ था पिछली सरकार में। तो हर सवाल के लिए वर्तमान सरकार को ही दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन सरकार को 3 साल बेमिसाल के बजाय 8 साल का भी अपना लेखा जोखा देना चाहिए। करोड़ों रुपए की तो ये बाउंड्री वाल बनी हुई है इस ज़मीन पे, करोड़ों रुपए की। इसका आप एरिया देखेंगे तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पिछली बार मैंने बताया था। तो मतलब 1 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर की ये ज़मीन है, जिसको मेडिकल कॉलेज के लिए मतलब ट्रांसफ़र किया गया था। और इस ज़मीन में पिछली सरकार के दौरान इतना खनन हो गया है, बिजली की लाइनें यहाँ पर जा रखी थी, इतना खनन हो गया कि ये खंडर में तब्दील हो गई है। और हम इसीलिए कह रहे थे कि ये रूस यूक्रेन के बीच जो तबाही हुई है उससे भी ख़तरनाक मंजर है। और मोबाइल फ़ोन से तो मैं आपको पूरी जगह दिखा नहीं सकता जिस जगह में हम एक जगह, लेकिन ये इसकी अगर आप बाउंड्री वाल भी देखेंगे, देखिए आप यहाँ से शुरू कीजिए, अगर इसकी बाउंड्री वाल को ही अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कम से कम 8-10 करोड़ रुपए तो इस ज़मीन की बाउंड्री वाल पर ही खर्च हो गए। लैंड यूज हुआ, लैंड एक्वायर भी हुई, लैंड ट्रांसफ़र भी हुई। यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है, मालूम नहीं यहाँ पे क्या काम चल रहा है इस कोने में। और इसमें चारों तरफ से बाउंड्री वाल हो चुकी है, और बाउंड्री वाल भी लगभग टूट चुकी है। और इसमें इस जगह को खंडर में आप तब्दील होते हुए देख पा रहे होंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि ये ज़मीन मेडिकल कॉलेज के लिए थी, तो फिर वर्तमान में विधायक क्यों कह रही हैं कि एक ज़िले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है? ज़मीन तो पूरी मोबाइल फ़ोन से मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन ये लाखों स्क्वायर फीट भूमि थी। और अगर ये मामला अवैध है, अगर वाकई कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता, तो फिर ये ज़मीन क्या गलत तरीके से ट्रांसफ़र की गई? और इस ज़मीन में खैर खनन की तो बात क्या करनी है, खनन और आबकारी विभाग तो सरकार का प्रिय विषय है, लेकिन ये ज़मीन जिसमें बाउंड्री वाल भी हो चुकी थी, बिजली की लाइनें भी डल चुकी थी, बोरिंग भी हो चुकी थी, अब ज़मीन खंडर में तब्दील है। चलिए फिर बताते हैं आपको पूरा मामला है क्या, और दरअसल इसमें कौन सच्चा कौन झूठा, इसका फैसला तो होना ही चाहिए आने वाले दिनों में। फ़िलहाल ये जगह है। तो केवी न्यूज़ की खास पेशकश में हम आपको दिखा रहे हैं कौन सच्चा कौन झूठा। और निश्चित तौर पर इस बात का फैसला आखिर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की राजनीति कोटद्वार में चल रही है, जिस तरह से यहाँ पर खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। कोटद्वार के सरकारी हॉस्पिटल में आज 400 मरीज आए थे और ओपीडी में, और डॉक्टर है नहीं। कोटद्वार में ऐसे बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है जो कोटद्वार से देहरादून जाते समय ही दम तोड़ देते हैं। तो कोटद्वार में सबसे ज़रूरी था ये हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बनना। लेकिन ये मेडिकल कॉलेज अब इस समय फिर विवादों में आ गया है, जब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कई बार कहा कि ज़मीन थी, सब कुछ था, लेकिन सरकार बदल गई। और वर्तमान में विधायक रितु खंडूड़ी भूषण सिर्फ एक ही बात कह रही हैं कि एक ज़िले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है। तो हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं सरकारों से कि अगर वाकई एक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बनता है, तो फिर ये जो ज़मीन है लाखों स्क्वायर फीट, जिसमें करोड़ों की बाउंड्री वाल भी हो चुकी है, बिजली की लाइन भी बिछ चुकी है, तो क्या ये फर्जीवाड़ा है? तो इस फर्जीवाड़े की जाँच होनी चाहिए।
और सबसे बड़ा सवाल हम मीडिया से भी पूछना चाहते हैं। पिछली सरकार में खबर आई थी प्रमुखता से, उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय अखबार में खबर आई थी कि मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। तो हमारा सीधा सवाल यही है कि विधायक तो कह रही है कि मेडिकल कॉलेज बन नहीं सकता। एक ज़िले में देहरादून में 2 मेडिकल कॉलेज हैं, ऐसा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है। तो फिर जो 25 करोड़ रुपए की पहली किस्त भारतीय जनता पार्टी की ही शासन में स्वीकृति गई थी, जिसकी खबर समाचार पत्रों में प्रमुखता से आई थी, तो वो खबर झूठी थी? या विधायक जो खबर दे रही हैं आज मीडिया में वायरल है वो झूठी है, या फिर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो कहना चाह रहे हैं वो क्या झूठा है? तो सबसे बड़ा सवाल, कोटद्वार का मेडिकल कॉलेज आज एक भूतिया ज़मीन में तब्दील हो चुका है। शाम के 6 बज रहे हैं और हमारा सीधा सवाल यही है उन तमाम लोगों से जो पार्टियों के झंडे बैनर लेके सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं, तमाम जो कोटद्वार के गैर राजनीतिक संगठन है, कोटद्वार की तमाम जो महिला कीर्तन मंडली है, कोटद्वार के तमाम जो प्रकोष्ठ है बीजेपी कांग्रेस के, उन सभी से पूछना चाहते हैं कि कोटद्वार का प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज क्या फर्जी था? क्या समाचार पत्र में जो खबर छपी थी कि 25 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी हो गई है मेडिकल कॉलेज के लिए पिछली सरकार में, वो झूठी थी? या वर्तमान जो विधायक जो कह रही हैं वो झूठी हैं? या फिर पूर्व मंत्री जिन्होंने कहा कि उन्होंने सब कुछ करा दिया था? तो कौन सच्चा कौन झूठा, इसका फैसला आपको करना है और इसका जवाब तो बीजेपी को भी देना पड़ेगा, कांग्रेस को भी देना पड़ेगा, क्योंकि रोजाना बहुत सारे लोग इमरजेंसी में जाते हैं देहरादून के तमाम हॉस्पिटलों में। तो क्यों कोटद्वार के लोगों को कोटद्वार में मेडिकल की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? और इस बात का फैसला होना ही चाहिए कि कौन सच्चा कौन झूठा। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही पार्टियों की ओर से जवाब आएगा। पूर्व मंत्री भी इस बात को स्पष्ट करें कि एक ज़िले में अगर एक ही मेडिकल कॉलेज बन सकता है तो फिर आपने ये करोड़ों रुपए की बाउंड्री वाल की है, लाखों स्क्वायर भूमि आपने एक्वायर की है, इसमें बहुत सारा खर्चा भी हुआ होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर ये फर्जी था तो फिर 25 करोड़ रुपए की किस्त जारी हुई थी पिछली बीजेपी की ही सरकार में, और बीजेपी की ही विधायक कह रही है कि मेडिकल कॉलेज बन ही नहीं सकता। तो कौन जनता का बेवकूफ़ बना रहा है, इस बात की खबर उन लोगों को भी होनी चाहिए जो राजनीतिक पार्टियों की चमचागिरी चापलूसी करने में पूरा एकजुट रहते हैं। सबसे सब बड़ा सवाल, कौन सच्चा कौन झूठा? इस भूतिया ज़मीन में तब्दील हो चुकी भूमि जिस पर बनना था मेडिकल कॉलेज, इसको लेकर कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, इसका फैसला आपको करना है और इसकी पूरी तहकीकात आपको करनी चाहिए। हमने इसकी तहकीकात की है। हम दूसरी बार इस जगह में आए हैं तो वाकई ये ज़मीन 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। इसमें बाउंड्री वाल हो चुकी है, इसका लैंड यूज चेंज हो चुका है, इसकी सॉइल टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन इस पर मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है। क्यों? क्या जो विधायक कह रही हैं वो सही है, या पूर्व मंत्री जो कह रहे हैं वो सही है, या समाचार पत्र में जो खबर आई थी कि मेडिकल कॉलेज के लिए पहली किस्त जारी हो चुकी है? क्या खबर? क्या कोटद्वार के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या कोटद्वार के लोग ऐसी ही राजनीति पसंद करते हैं? सीधा सवाल, कौन सच्चा कौन झूठा, फैसला आपका। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी, खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।